नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फॉर्मेशन बताइए से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं एक निगम, आपका दोस्त, आपका होस्ट। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 5G टेक्नोलॉजी के सिलसिले में, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। 5G टेक्नोलॉजी आखिर है क्या, या 5G स्पेक्ट्रम आखिर है क्या। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस अभी तक अगर हम बात करें तो अभी तक हम लोगों ने जो हम लोगों को ऑफर हुए हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, हमारे भारत में अगर हम बात करें तो अभी तक 2016 में जो 4G लॉन्च हुआ था, जो कि मुकेश अंबानी जी के रिलायंस जियो की वजह से हम लोग को जो ये फैसिलिटी पहली बार मिली थी 2016 में, जब अंबानी जी ने जो है फ्री सिम्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट करके भारत की पब्लिक को ये सिम्स दिए, तभी जो है 4G टेक्नोलॉजी के हैंडसेट पूरे हमारे भारत में सेल होना स्टार्ट हो गया और ये भारी मात्रा में सेल होने लगे। 4G की इस टेक्नोलॉजी की वजह से 3G सेट जितने मार्केट में थे लोग उनको परचेज करना उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि उनको 4G सिम्स के अनुसार उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा और कॉलिंग मिलने लगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि इसका इफेक्ट क्या हुआ। इसका इफेक्ट फ्रेंड्स ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने जो है 3G फोन जो बहुत ही बल्क क्वांटिटी में भारत में बिक रहे थे, सेल हो रहे थे। तो 2016 में जब मुकेश अंबानी जी ने जो है भारत रिलायंस जियो जो है लॉन्च किया, तो लॉन्च होने के कारण जो है 4G स्पेक्ट्रम हमारे देश में आ गया। रिलायंस की वजह से, भारत में रिलायंस जियो की वजह से जो है हमारे देश में अब इसका इफेक्ट क्या हुआ कि CDMA में जो फैसिलिटीज, जो सर्विसेज चल रही थी, मतलब जो एक प्रकार से आप कह दीजिए कि उनके ब्रदर की जो सर्विसेज चल रही थी, अब वो क्या हुआ, उसको भी भारी नुकसान हुआ। और इस कारण जो है रिलायंस का जो पहले जो नेटवर्क आते थे CDMA के, या बाद में वो कन्वर्ट हुए GSM में, तो वो सर्विसेज क्या हो गई, स्टॉप हो गई और उन्होंने अदर कंपनीज में ट्रांसफ़र किया था। जैसे कि हम बात करते हैं कि एयरसेल में ट्रांसफ़र कर दिया था उन नंबर्स को। तो एयरसेल में किसी ने ट्रांसफ़र कराया, किसी ने, मतलब बहुत सारे एयरटेल में नंबर चले गए, एयरसेल में चले गए, और वोडाफोन ने काफ़ी नंबर्स ले लिए। तो इस प्रकार से कुछ नंबर आइडिया में चले गए। तो इस नंबर से ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारी कंपनीज का काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाई। तो अगर हम बात करें टाटा इंडिकॉम की, वो भी कंपनी जो है बंद हो गई। बात करें यूनिनॉर, फिर वो हुआ टेलीनॉर, वो भी कंपनी बंद हो गई। फिर इसके बारे में बात करें तो अगर हम बात करते हैं तो BSNL बस एक सर्वाइवेशन इसलिए कर पा रही है 3G स्पीड के साथ बात करें, क्योंकि वो थर्ड जनरेशन चल रहा है, क्योंकि वो गवर्नमेंट यानी कि भारतीय गवर्नमेंट की कंपनी है, इस वजह से वो सर्वाइवेशन कर पा रही है। तो बाकी बात करें तो अभी सिर्फ 3 ISP मेजर हैं जो 4G स्पीड को दे रही हैं। एक है रिलायंस जियो, फिर भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया आपस में मर्ज होकर के VI बन गए। तो ये इफ़ेक्ट हुआ हमारे देश में टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट हुई। अब इससे पहले केवल पब्लिक को बहुत आसानी मिली। इससे पहले कि अगर प्लान करते तो 3G के प्लान और जो प्लान्स थे वो आसमान छू रहे थे रेट में। अगर हम बात करें 150 से लेकर 200-250 रुपये तक जो है पर GB का डाटा का प्लान था। मतलब लोग इंटरनेट को, यूट्यूब को इस्तेमाल ही नहीं करते थे भारतीय लोग। तो अगर हम बात करें तो जिन लोगों के पास ब्रॉडबैंड वगैरह लगा हुआ था वही लोग यूट्यूब को इस्तेमाल कर पाते थे। बाकी लोग तो बस व्हाट्सएप खोला और ओपन किया और क्लोज, उसके बाद नेट पैक क्लोज कर, क्योंकि डेटा बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था उस वक्त। अगर बात करें 2016 से पहले, जब तक उन्होंने लॉन्च नहीं किया तब तक उससे पहले काफ़ी डेटा एक्सपेंसिव होता था। फिर जब 4G स्पीड आई तो इनके कंपटीशन एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इन सबको जो है 4G भी लॉन्च करना पड़ा, 4G टेक्नोलॉजी लॉन्च करनी पड़ी। तो इनको भी अपने कंपटीशन से बीट करने के लिए उनको भी अपने प्लान सस्ते करने पड़े, जिससे उनकी कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ। तो अब क्या है कि अब 5G टेक्नोलॉजी की बात चल रही है। 5G टेक्नोलॉजी भारतीय एयरटेल और जियो दोनों की बात चल रही है, और बहुत जल्द हमें आशा है कि 5G टेक्नोलॉजी हमारे भारत में लॉन्च भी हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं कि 2023 तक हमें एक्सपेक्टेशन है कि हमारे भारत में ये सर्विसेज लॉन्च हो जाएगी और हम हाई स्पीड कनेक्टिविटी का आनंद उठा पाएंगे अपने मोबाइल में। वैन कनेक्टिविटी के द्वारा, यानी वाइड एरिया नेटवर्क के द्वारा हम कनेक्टिविटी का उठा पाएंगे फ़ायदा, चाहे हम कहीं पे भी हों। तो ये बताने का मेरा इस वीडियो का मोटिव था कि 5G टेक्नोलॉजी और 4G टेक्नोलॉजी हमारे भारत में आने में इतना टाइम लग गया, जिसकी वजह से हम लोग को इस टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो इस टेक्नोलॉजी के धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट हुआ है। और अगर हम बात करते हैं विदेशों में, तो इस टेक्नोलॉजी से भी आगे के एडवांस टेक्नोलॉजी के पर काम चल रहा है वहाँ पे।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे इस वीडियो से कुछ सीखने को, जानने को मिला हो और कुछ आपको हमारे वीडियो इम्प्रेसिव या आपको नॉलेजेबल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। मिलते हैं अन्य जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।